नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज। आज जम्मू के प्रेस क्लब में जम्मू कश्मीर पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फोरम के बैनर तले एक पत्रकार वार्ता की गई और इस पत्रकार वार्ता में काफ़ी सदस्यों ने हिस्सा लिया। और मुख्य रूप से इस पत्रकार वार्ता में जो कि डीडीसी चेयरपर्सन है बारामूला से सफीना बेग, उन्होंने भी इस पत्रकार वार्ता की हिस्सा बनी। आपको बताते चले सफीना बेग का साफ तौर पे कहना था कि जो केंद्र सरकार द्वारा पहाड़ियों को जो स्टेटस दिया गया उसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार को हमारा पूरा समर्थन है क्योंकि उन्होंने हमें स्टेटस दिया है और बिना किसी दूसरे का स्टेटस काटे हुए। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे ये भी कह दिया कि अगर केंद्र सरकार हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई पैराशूट से कोई नेता को उतारने का प्रयास करेगी तो वो लोगों को मंजूर नहीं होगा। आइए आपको सुनाते हैं सफीना बेग ने इस सारे विषय पर क्या कहा। मुर्तज़ा साहब ने तो सारा आपको डिटेल में बता दिया है। पहले तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही शुक्रगुजार हैं। खासतौर पे होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें ज़्यादा तौर पे दिलचस्पी ली और जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को सेव करके। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके का प्रोपेगेंडा सर्कुलेट होता था कि बाकी कम्युनिटीज़ को नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए भी उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारा यहाँ जाने का सिर्फ यही पर्पज़ था कि जैसे खान साहब फरमा चुके हैं कि जिस तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही हैं, जाहिर सी बात है, मैं एक ही चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी कि उन्होंने हम पे पहाड़ी कम्युनिटी पे बहुत बड़ा एहसान किया है और हम अपने कमिटमेंट के साथ ही, खासतौर पर मैं पीर पंजाब की बात करूँगी, जहाँ जहाँ ये कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पहाड़ी जो लीडरशिप है उसको ऑन बोर्ड ना लेकर कोई जो पैराशूट किस्म के कैंडिडेट्स को यहाँ पे भेजेंगे, वो मुझे लगता है काबिल कबूल नहीं होगा। वो काबिल कबूल नहीं होगा। ये हम खास तौर पे आपके थ्रू कह देना चाहते हैं कि मैंडेट लोग देते हैं, नुमाइंदा जब चुन के आता है वो लोगों के मैंडेट से आता है, लोगों के वोट से आता है। ड्राइंग रूम में बैठ के कोई फैसला करेगा वो काबिल कबूल नहीं। शुक्रिया। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमें भी इनफैक्ट ये एक हंगामी सूरत हाल में आपको ये कॉल करना पड़ा। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं फॉर्मली आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम जम्मू और कश्मीर पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो तंजीम है जो पिछले 35 साल से जम्मू कश्मीर के पहाड़ी तबका की नुमाइंदगी करती रही है और यही वो अपेक्स बॉडी है जिसने पहाड़ियों के बहुत सारे इश्यूज़ इंक्लूडिंग शेड्यूल्ड ट्राइब इशू जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने वक्तन फ़वक्तन रखा और यही वो नुमाइंदा फोरम है जो पहाड़ियों को रिप्रेजेंट करता है पूरी यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले इसी फरवरी में पहाड़ियों के एसटी के मुतालबा के हवाले से एक बिल को फाइनली पास करके एक्ट की शक्ल में नोटिफाई किया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के पहाड़ी शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी में दाखिल हो गए। उसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत मशकूर हैं और साथ ही इस बात का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से गवर्नमेंट के इस फैसले का कि यहाँ पे जो पहले बरादरियाँ थी जो शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर शामिल थी, उनमें नुमायां तौर पर गुजर और बकरवाल मेजर कम्युनिटीज़ थी। उनके कुछ खदशात रहे हैं इस सारी स्ट्रगल के दौरान और उनका ये कहना था कि उनके हिस्से के साथ छेड़छाड़ किए बगैर जो है वो किसी दूसरी डिमांड को कंसिडर किया जाए। और पहाड़ी फोरम का भी यही मौक़िफ़ रहा है कि जब हमारे मुतालबे पर गौर किया जाए तो साथ ही साथ इस बात का भी लिहाज किया जाए कि जो ऑलरेडी इस ज़िमरा में मौजूद कम्युनिटीज़ हैं उनकी हक तलफी ना हो। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस बात पे भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स एक सलूशन निकाला और पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के हवाले से रिजर्वेशन के अंदर क्लासिफिकेशन करके ग्रुप्स क्रिएट कर दिए ताकि एक ग्रुप जो है वो दूसरे में मुदाखलत न कर सके और लोगों की जो आशंकाएं थी उनका सद्देबाब किया। इस तनाज़र में
मैं ये कहना ज़रूरी समझूंगा कि हमने जब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने अपना मुतालबा रखा, हमने उनसे ये भी एक तरीके से एश्योरेंस उनको दी कि अगर आप हमारा ये मुतालबा पूरा करोगे तो हम हर मुकाम पर आपका ताउन करेंगे और आपकी कॉल के ऊपर हम खड़े होंगे। आज मैं उस वादे को, उस एश्योरेंस को दोहराते हुए ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी भारतीय जनता पार्टी की क़यादत के साथ किए गए वादे के ऊपर कारबंद हैं और सख्ती से कारबंद, और इम्तिहान के वक्त में हम अपने उस वादे पर पूरे उतरेंगे। अलबत्ता हाल ही में पिछले 1-2 दिन से कुछ इस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि हमारी कम्युनिटी के लोगों ने जम्मू कश्मीर के कोने कोने से मुख्तलिफ़ तरह के खदशात का इजहार करना शुरू किया है, और सोशल मीडिया में शायद या किसी हवाले से कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं कि अब जब के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस बिल्कुल सर पे आन खड़े हैं और अभी भी बड़ी पार्टियों ने ये तयन नहीं किया है कि किसका कैंडिडेट कहाँ पे होगा, किस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर होगा, तो हम बहैसियत एक कम्युनिटी, बल्कि मजमूई तौर पर शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी जिसमें पहाड़ी लोग भी हैं और उनके बाहर जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी, हमारा ये मुतालबा है कि जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे के ऊपर ये कम्युनिटीज़ एक अहम इकाई हैं, ये यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, और किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस में, किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर इनको ऑन बोर्ड रखा जाना चाहिए। हम अपने लोगों की जो एप्रीहेंशंस हैं उनके पेश नज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से शुक्रिया के साथ ये मुतालबा करते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कम्युनिटी के जो नुमाइंदा अफराद हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनको इस सारे प्रोसेस में ऑन बोर्ड रखा जाए। कोई भी इस तरह का फ़ैसला सामने नहीं आना चाहिए जिसमें पहाड़ी कम्युनिटी को अपनी कमिटमेंट पूरा करने में कहीं पे कोई दुश्वारी पेश आए। जम्मू कश्मीर